एक समय की बात है जब राम जी रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या को वापस आ गए ना, तो उनका राज्याभिषेक हो गया। तो बोले हनुमान जी सदैव राम जी के ही निकट रहते हैं। तो एक समय की बात है, अयोध्या धाम में कहीं पर भगवान की कथा गाई जा रही है। तो आज हनुमान जी को अपने ही निकट देखा है। किसने? बोले राम जी ने। हनुमान जी आज आप कथा में गए नहीं? बोले क्या करना है प्रभु कथा में जा करके, आज आपकी सेवा कर लेते हैं। बोले ना ना ना, ऐसा नहीं। अरे हमसे बड़ा हमारा नाम है, इसलिए उस नाम का श्रवण करना बोले ये अनिवार्य है, अतएव आपको जाना ही पड़ेगा। तो राम जी के कहने पर हनुमान जी कथा श्रवण करने गए। और महाराज जी हनुमान जी जाकर के बैठे तो व्यास जी कथा गा रहे हैं और सुंदर कांड की कथा गाई जा रही है। तो महाराज व्यास जी ने कथा में कहा कि हे भक्तगणों, जब रावण सीता को उठा करके ले गया तो महाराज हनुमान जी ने विशाल रूप धारण किया। बोले एक पैर भारत में और एक पैर श्रीलंका में, और उधर रावण को, कुंभकर्ण को, मेघनाथ को, बोले संपूर्ण राक्षसों का संहार करके सीता माता को अपने कंधे पर बैठा करके लाया और राम जी को सौंप दिया। और महाराज राम जी वहां से बोले वापस। कहां? बोले अयोध्या। हनुमान जी बड़े चक्कर में पड़ गए। बोले ये कैसे वक्ता है महाराज, हमें तो बड़ी कठिनता हुई है लंका में सीता जी की खोज करने के लिए। कनक भूधरा कार शरीरा समर भयंकर अति बलवीरा, और हमें तो मैनाक मिला, सुरसा नाम की राक्षसी मिली, लंकिनी नाम की राक्षसी मिली है। विभीषण जी फिर उन्होंने बताया हमने कितना परिश्रम किया, और ये वक्ता ये व्यास जी कह गए कि महाराज एक पैर इधर रखा एक पैर उधर रखा और मार करके ले करके बोले सारी रामायणी खत्म कर डाली। बड़ा संशय हो गया। वापस लौट करके आए तो बोले दूसरा दिन हुआ और आज भी प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को अपने ही निकट देखा। बोले कथा श्रवण करने नहीं जाओगे? बोले महाराज कथा श्रवण करने की इच्छा नहीं है। बोले क्यों? क्या कहे महाराज जी, कल कथा श्रवण करने गए थे और वक्ता जो व्यास पीठ पर वक्ता विराजमान थे, उन्होंने ऐसी कथा सुनाई कि अब कथा सुनने की इच्छा ही न हो। बोले क्यों? बोले सुंदरकांड की कल चर्चा चली और हमें ही पता है कि हमने कितना परिश्रम किया है माता सीता जी को ढूंढने में, है? हमें ही पता है कि हमने कैसे आपके साथ सहयोग किया। बोले लंका जाने में कैसे उस पुल का निर्माण हुआ, लेकिन वो व्यास जी बोले सब कुछ खत्म कर डाला। बोले हम ही सब कुछ कर दिए, ऐसा कह रहे थे। तो ऐसी कथा श्रवण करके क्या फायदा हमारा है? जो यथार्थ न हो, जो असत्य हो। अब राम जी क्या कहते? तो राम जी की हाथ की अंगुलियों में बोले मुद्रिका होती है, और कौतूहलवश भगवान श्री राम ने अपनी मुद्रिका उतारी और हाथ से छूट गई राम जी के। तो हनुमान जी को कहते हैं कि हनुमान जी वो मुद्रिका उठा करके जरा हमें दो। तो हनुमान जी जब उस मुद्रिका को उठाने के लिए झुके ना, तो महाराज वो मुद्रिका थोड़ा आगे, तो फिर से उसके पीछे गए महाराज, तो वो मुद्रिका और आगे, तो उसे पकड़ना चाहते हैं लेकिन वो मुद्रिका भाग रही है, दौड़ रही है। आगे आगे मुद्रिका, पीछे पीछे हनुमान जी। बताओ, पवन तनया संकट हरण पवन तनया, वायु से भी अधिक वेग से उड़ते हनुमान जी, और हनुमान जी उस मुद्रिका को पकड़ नहीं पा रहे। बताइए, आगे आगे मुद्रिका, पीछे पीछे हनुमान जी, और वो मुद्रिका बोले भू भुव स्वः मह जनः तपः सत्यम तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल। बोले
ये 14 भुवनों को पार करके बोले दूसरे ब्रह्मांड में जब गई महाराज तो वहां पर विशाल पर्वत पर एक विशाल सी गुफा है और उस गुफा के भीतर प्रविष्ट हो गई। हनुमान जी भी बोले इन 14 भुवनों को लांग करके उस मुद्रिका के पीछे उसी विशाल पर्वत के सामने गए महाराज और बोले कहां? उस गुफा में प्रविष्ट करना चाहते हैं। और जैसे ही उस मुद्रिका को लेने के लिए महाराज गुफा में प्रवेश करते हैं तो क्या एक वानर राज खड़े हैं गुफा के द्वार पर। उन्होंने हनुमान जी को देख लिया और देख करके रोक लिया। अरे ओ बंदर कहां जाता है? तो महाराज जब हनुमान जी ने उस वानर को देखा तो बोले हनुमान जी से भी वो बृहद बहुत बड़ा विशाल वानर। बोले हम गुफा के भीतर जा रहे हैं। वो वानर कहे कि आप गुफा के भीतर नहीं जा सकते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं क्यों नहीं जा सकते? बोले ये हमारे महाराज की गुफा है। बोले भाई हमारा भीतर जाना तो अति आवश्यक है। तो महाराज फिर परिचय पूछा है द्वारपाल ने, यदि तुम्हारा भीतर जाना आवश्यक है तो अपना परिचय दो। तो फिर परिचय देते हैं कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के भक्त हनुमान जी हैं। और जैसे हनुमान जी कहे महाराज तो वो जो द्वार पर द्वारपाल बानर है ना, बोला वो हंसने लगा, तुम हनुमान हो? अरे हनुमान जी तो भीतर बैठे हैं गुफा के और श्री राम जी का स्मरण निरंतर करते रहते हैं। अब हनुमान जी बड़े विस्मित हुए। बोले महाराज ये कौन दूसरा हनुमान पैदा हो गया है? तो महाराज द्वारपाल ने हनुमान जी को द्वार पर ही रुकने को कहा है और फिर भीतर जाकर के हनुमान जी से आज्ञा प्राप्त की है। और उन हनुमान जी की आज्ञा अनुसार बोले त्रेतायुग के हनुमान जी को भीतर लाया गया। और जब वो त्रेतायुग के हनुमान जी भीतर प्रवेश करते हैं ना तो वो अपने समान हनुमान जी को बोले वो कैसे? बोले विशाल हनुमान जी को देख करके बड़े अचंभित होते हैं। बोले आगे? तो हनुमान जी कहते हैं जी आगे। लेकिन महाराज हम आए क्यों ये हमें पता नहीं। बोले संशय के कारण तुम यहां पहुंचे हो। तुमने भगवान की कथा पर बोले संशय किया, इसलिए तुम्हें यहां भेज दिया गया। संशय। बोले हमें क्या संशय हुआ? बोले तुम कथा श्रवण करने गए थे ना कल? हाँ गए थे। तो जो व्यास जी जिस हनुमान जी की गाथा और कथा श्रवण करवा रहे थे, बोले वो काम करने वाले हनुमान जी हम हैं। हमने एक पैर इधर रखा महाराज, एक पैर उधर रखा। रावण की पूरी सेना को, रावण सहित पूरे राक्षसों का संहार करके सीता माता को लेकर के आए और राम जी को सौंप दिया। बोले इतनी ही रामायण बोले उसके नायक हम हैं और वो हमारी कथा थी। अच्छा महाराज? बोले हाँ जाओ मुद्रिका लेकर के जाओ और राम जी को समर्पण करके बोले पुनः यहाँ पर आकर के बैठो। बोले अगला जब राम जी अवतार धारण करेंगे तो पुनः हनुमान जी आएंगे और यदि उन्हें संशय हो तो बोले उन्हें तुम्हारे पास आना पड़ेगा। अच्छा, तो जब हनुमान जी मुद्रिका लेने गए ना महाराज तो उस सरोवर में बोले जब मुद्रिका निकाली तो उस मुद्रिका का एक प्रतिबिंब उसी सरोवर में रह जाए। तो महाराज जब हनुमान जी देखते हैं ना तो उस सरोवर में असंख्य मुद्रिकाओं का स्वरूप। तो बताइए कितनी बार हनुमान जी संशय में पड़े होंगे। इसलिए क्या जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूँ सुनाथ कथा विस्तारी, महिमामित
मोर मति तोरी रवि सन्मुख कद्योत अंजोरी रवि सन्मुख कद्योत अंजोरी।